28 फरवरी सन 2023 को रीट का इम्तिहान हुआ है। उसमें पूछे गए उर्दू के लेवल 2 के सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ जनरल के भी सवालात हैं और उर्दू के कुछ सवालात हैं। लास्ट में मैंने आंसर की भी डाल दी है। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम हैदरी स्टडी पॉइंट पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए हम उर्दू के सवालात को हल करते हैं। ये सभी सवालात आपके एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, बिहार स्टेट और तेलंगाना की जूनियर लेक्चरर के इम्तिहान में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। अंगारे के अफसाना निगारों के नाम। देखो अंगारे जो है ये अफसानवी मजमूआ है। सन 1932 में ये शाया हुआ था। इसमें टोटल 10 अफसाने हैं और 4 मुसन्निफीन के अफसाने इसमें शामिल हैं। अहमद अली, रशीद जहां, महमूदुज़ ज़फ़र और सज्जाद ज़हीर, इन 4 लोगों के अफसाने अंगारे में शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसके कितने अफसाने इस अफसानवी मजमूए में शामिल हैं। तो सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने शामिल हैं। महमूदुज़ ज़फ़र के सिर्फ एक अफसाना इनका शामिल है। रशीद जहां की 2 तसानीफ जिसमें एक अफसाना है और एक ड्रामा है शामिल है और अहमद अली का 2 अफसाना। तो इस तरह से टोटल 10 अफसाने अंगारे में हैं। अहमद अली, रशीद जहां, महमूदुज़ ज़फ़र और सज्जाद ज़हीर, इन 4 मुसन्निफीन के अफसाने अंगारे अफसानवी मजमूआ में शामिल हैं। अगला सवाल है कि आम तौर से इसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं। इसका चौथा मिसरा ज़्यादा बलीग और मानीखेज होता है। तो ये किस सिनफ़े सुखन के लिए कहा गया है। तो देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने मिसरे हैं, 4 मिसरे हैं, तभी तो चौथा मिसरा बहुत ज़्यादा बलीग और मानीखेज है। यानी कि 4 मिसरे हैं और पहला मिसरा और दूसरा और चौथा हम काफिया है। तो ऐसा होता है रुबाई में, यानी कि ये बात रुबाई के लिए कही गई है। इस्माइल मेरठी का साले विलादत पूछा जा रहा है। तो इस्माइल मेरठी जिनको बच्चों का शायर कहा जाता है, ये 1844 में पैदा हुए। आसार सलफ इनकी मशहूर नज़्म है। हिंदी ज़बान में उर्दू अदब की तारीख किसने लिखी। उर्दू साहित्य का इतिहास इस नाम से लिखा गया। किसने लिखा था, सैयद एहतेशाम हुसैन ने। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो उर्दू अदब का पहला ड्रामा इंद्र सभा किसके ऐश से ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ड्रामा इंद्र सभा है किसका, अमानत लखनवी का है। ठीक है, ये वाजिद अली शाह के ज़माने में लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। अख्तर शिरानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, ये पूछा जा रहा है। तो 4 मई सन 1905 को टोंक में पैदा हुए अख्तर शिरानी। इनको शायर रूमान कहा जाता है। अमेरिका और यूरोप का सफ़रनामा किसने लिखा था। तो सैयद एहतेशाम हुसैन ने लिखा था अमेरिका और यूरोप का सफ़रनामा। जिस शेर में मशहूर वाक़या, मकूला, हदीस की तरफ इशारा किया जाए कि इसके बगैर मतलब तक रसाई न हो, तो वो कौन सी सनत होती है। जिसमें किसी मशहूर किस्सा वाक़या की तरफ इशारा हो, उसमें हमेशा सनत तलमी हुआ करती है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें सनत तलमी ही है। ठीक है ना। इसी तरह और भी बहुत सारे अशार हैं, जैसे कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी, इसमें भी सनत तलमी ही है। अगला सवाल कि भक्ति काल से किसका ताल्लुक है। भक्ति काल से ताल्लुक है कबीर दास का। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नज़ीर का सने वफात। तो नज़ीर का इंतकाल कब हुआ, सन 1863
30 में, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, ठीक है। मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटी, होली, दिवाली, दारुल मकाफात, महादेव जी का ब्याह, ये सब इनकी कुछ अहम नज़्में हैं। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत रायता बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहां इनकी पैदाइश हुई थी। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे है, देखिए। हाँ, इसकी रवायत में लोक रस और मौसीकी की यानी म्यूजिक की बड़ी अहमियत हासिल है। तो ये किस सिनफ सुखन के लिए कहा गया है? तो जो दोहा होता है ना, इसमें रस होता है और मौसीकी की बड़ी अहमियत होती है इसमें, तो यहाँ पे दोहा हमारा सही जवाब होगा। कबीर का ताल्लुक किस सिनफ सुखन से है? तो कबीर के दोहे बहुत मशहूर है, आप सभी लोग जानते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। तो इस तरह से ये जो दोहा है, इससे ताल्लुक कबीर दास का है। किस सिन्फ में सौतो नगमा का इम्तिजाज नजर आता है? तो वो होता है गीत। गीत में आपको नगमा होता है, धुन में इसे गाया जाता है। नज्म के लुग़वी मानी क्या हैं? तो नज्म के लुग़वी मानी जो है वो मोती पिरोना है। मोती पिरोना यानी कि तरतीब देना, हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंख उड़िए गुलाब की, ये शेर में कौन सी सनत है? सनत तशबीह। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इस शेर में मुशब्बहा जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे मुशब्बहा वो होता है जिसकी तशबीह दी जाए, और जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बहा बे होता है। तो यहाँ पे जो लब है ये मुशब्बहा है, और पंखुड़ी जो है ये मुशब्बहा बे है, ठीक है। तो मुशब्बा पूछा जा रहा है, तो लब हमारा सही जवाब होगा। प्रेमचंद की शादी कितनी उम्र में हुई? तो मुंशी प्रेमचंद की शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा जा रहा है? सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। फानी का ये शेर है। इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल है? देखो, सुबह शाम, दो अपोजिट लफ्ज, दो मुतजाद अल्फाज जब आ जाएं तो उसमें हमेशा सनत तजाद होती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, सनत तबाक, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर ऑप्शन में सनत तबाक हो तो। उर्दू नावल के इब्तदाई नमूने किसके यहाँ मिलते हैं? तो उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को माना जाता है। इनका जो नावल है मीरतुल उरूस, ये उर्दू का पहला नावल है। मीरतुल उरूस के अलावा इनके कुछ अहम नावलों में तौबतुन नसूह, बिनातुन नास, इब्नुल वक्त, अय्यामा और रोयाए सादका, ये सब डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल हैं। इनके नावल इस्लाही हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा जा रहा है कि किस्सा या असल मौजू किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी हैं? किस्सा या असल मौजू ये मसनवी के जुज हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुर्दा मन होना, मुर्दा मन होना ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? गुनहगार होना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अच्छे नावल की पहचान हकीकी जिंदगी की पेशकश है, ये किसकी राय है? तो ये राय H.G. वेल्स की है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में नाविल है चौगाने हस्ती, ठीक है। हिंदी में ये किस नाम से शाये हुई थी? तो ये रणभूमि के नाम से शाये हुई थी। चौगाने हस्ती रणभूमि के नाम से शाये हुई थी। मुंशी प्रेमचंद की ये नावल है। अख्तर शिरानी का शुमार होता है इनकलाबी शायर। जी नहीं, इनकलाबी शायर तो माने जाते हैं जोश मलिहाबादी, और शायर शबाब भी जोश मलिहाबादी माने जाते हैं। रूमानी शायर कहलाते हैं अख्तर शिरानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अफसाने के अज्जा की तादाद, तो अफसाने के जो जुज हैं वो उनकी तादाद टोटल 6 है। मसनवी सिनफ़े सुखन है। कैसी सिनफ़े सुखन है मसनवी? तो मसनवी एक बयानिया सिनफ़े सुखन है जिसमें कोई किस्सा
तसलसल के साथ बयान किया जाता है। नाविल के मानी क्या है? तो नाविल नवीला लफ्ज से बना है, जो कि लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है, लातीनी जबान का लफ्ज है नवीला, ठीक है, उससे बना है नाविल, और इसके मानी है नया के, ठीक है, तो नाविल के मानी नया के हैं। मक्ता किस शेर को कहते हैं? देखो, मक्ता वो होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, जैसे मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो यहाँ पे मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया है, तो ये आपका गज़ल का मक्ता कहलाएगा, ठीक है। गज़ल का मक्ता वो होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। मतला क्या होता है? गज़ल का पहला शेर जो हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो, मतला होता है। अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो, तो उसे हम हुस्न मतला कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं किधर है। क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ है। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना भी था। तो ये कौल किसका है? तो ये कौल डिप्टी नज़ीर अहमद का है। डिप्टी नज़ीर अहमद दिल्ली के एक उस्ताद के यहाँ रहते थे, ठीक है, तो वो पढ़ते थे और फिर अपना वो नाश्ता दान लेके जाते थे, लोग जो उनको रोटियां देते थे तो वो खाते थे। ये डिप्टी नज़ीर अहमद का ये कौल है। लफ्ज़ नेक का मुतज़ाद लफ्ज़ पूछा जा रहा है, तो नेक का मुतज़ाद हो जाएगा बद, ठीक है, नेक मतलब अच्छा, बद मतलब बुरा। मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी है दो दो करना, ठीक है। मसनवी के लिए कितने औज़ान मुकर्रर हैं? मसनवी के लिए 7 वज़न मुकर्रर किए गए हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर तसनीफ़ का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर तसनीफ़ है बागो बहार। मीर अमन ने लिखा था। मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा से ये माखूज़ है, और नौ तर्ज़ मुरस्सा का माखज़ किससे? चहार दरवेश है। मकतूब इलैह कहते हैं, किसे कहते हैं? तो मकतूब इलैह जिसको ख़त लिखा जाए, जैसे मेरा नाम अली है, मैं आपको ख़त लिखूं तो आप मकतूब इलैह होंगे। गुबार ख़ातिर जो खतूत थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे, किसके नाम? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम। तो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी ये क्या हैं? मकतूब इलैह हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, ये सभी छूटे हुए हैं, चूँकि जो आरपीएससी ने इस तरह से इसको बना दिया है, स्कैन किया है, तो सही तरतीब में सवालात लगाए नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ मेरी भी तरतीब टूट गई है, लेकिन मैं सभी सवाल करा रहा हूँ। तरतीब से क्या मतलब है? चलो, ये सवाल मैंने नहीं कराया था। वो कौन सी सिन्फ है जो हिंदी से उर्दू में आई है? तो गीत जो है ये हिंदी से उर्दू में आई है। प्रेमचंद का चौथा नावल कौन सा था? तो देखो, जलवाए इसार जो था ये प्रेमचंद का चौथा नावल था, 1912 में शाया हुआ। पहला जो नावल था असरारे मुआबिद था प्रेमचंद का। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ज़मीरे इस्तिफ़हामिया कहा जाता है। तन्हा बोलने या लिखने में जिसके कोई मानी नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हर्फ कहते हैं। अगर मैं लिख दूं मैं, तो इसका क्या मानी है? तन्हा लिखा है, कोई इसका मानी नहीं, तो इसको हम हर्फ कहेंगे। नूर जहां का मज़ार, ये नज़्म है, किसकी है? तिलौक चंद महरूम की नज़्म है नूर जहां का मज़ार। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अख्तर शिरानी कहाँ पैदा हुए? तो टोंक में पैदा हुए, ठीक है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हम खेल रहे हैं, ये सेंटेंस है, इसमें फेल कौन सा है? तो खेल रहे हैं ये फेल है, वर्ब है, हिंदी में कहते हैं क्रिया है। मुतरादिफ मानी वाले अल्फाज की आपको निशानदेही करनी है। देखो, जन्नत और बेहिश्त ये दोनों एक ही मानी के अल्फाज हैं। जुदाई और मिलना ये दोनों अपोजिट हैं। आसमान और बादल ये भी अलग अलग मानी वाले लफ्ज हैं। दौर और दूर और जंगल, या दौर और जंगल कुछ भी कह दीजिए, ये भी अलग अलग मानी वाले
अल्फाज हैं। तो हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज हैं वो बहिश्त और जन्नत है। बहिश्त के माने जन्नत होती है। इसका एक और हम मानी लफ्ज़ है खुल्द, एक और मानी लफ्ज़ है फिरदौस। चलो, सरापा और बैन ये किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी हैं? चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, रज्ज़, जंग, शहादत, बैन, ये सभी अज्जाए तरकीबी मरसिया के मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है जिसके माने हैं रोना पीटना। मरसिया की दो किस्में होती हैं, शख्सी मरसिया और करबलाई मरसिया। उर्दू के पहले मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को माना जाता है। साबके वाले अल्फाज का जुमरा आपको बताना है। देखो, आरा, जहां आरा, जब हम बोलते हैं तो आरा बाद में लगता है, तो जो लफ्ज किसी लफ्ज के बाद में जुड़े वो साबका नहीं बल्कि लाहिका होता है। ठीक है, बंद भी बाद में बोलता है, नकाब, पोश, ये भी बाद में जुड़ता है, तो ये सभी लाहिके की मिसाल हैं। ठीक है, मंद, अक्लमंद बाद में जुड़ा ना। ठीक है, दिल नवाज, ठीक है, बाद में जुड़ा। खत नवेश, ठीक है, बाद में जुड़ा। आलमगीर, ये भी बाद में जुड़ा, तो ये भी लायका हो गया। ठीक है, जब हम अन की बात करें तो अजनबी, ये पहले जुड़ रहा है अन। ठीक है, अनजान पहले जुड़ रहा है, जीव्यकार पहले जुड़ रहा है। ठीक है, बा अदब, ठीक है, बेअकल, तो ये सभी पहले जुड़ रहे हैं, तो ये सभी साबके की मिसाल हो गए। खत लिखने वाले को हम कहते हैं कातिब। ठीक है ना, ठीक है ना, खत लिखने वाले को कातिब कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कोई सवाल छूटे तो बताना। आप लोग बताएंगे कैसे, लाइव क्लास तो चल नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सवाल ना छूटे। चलो, मरसिया की किस्में पूछ रहा है, तो मरसिया की मैंने दो किस्में बताई थी। ठीक है, शख्सी मरसिया और आपकी करबलाई मरसिया, यानी कि जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब के लिए जो मरसिए कहे गए वो करबलाई मरसिया कहलाते हैं। उन्वान, तसलसल और रज्ज़, ये अज्जा किसके हैं? तो ये अज्जा नज़्म के हैं। नज़्म मुफलिसी किस हैयत में लिखी गई? तो नज़्म मुफलिसी जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, मुहम्मस में लिखी गई, यानी कि इसके एक बंद में 5 मिसरे हैं। तलबा का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह बेहतर होगा? ये आपके पेडागोजी के सवालात आ गए, तो इनको हम कर ही लेते हैं। चलो बाद में का पहले का कर ही लेते हैं। तलबा का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह बेहतर होगा? देखो, जब आप बच्चों को तेज़-तेज़ पढ़ने के लिए, बुलंद आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में पढ़ने के लिए कहेंगे, तो उनका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा, यानी कि सबक की बुलंद ख़्वानी करने से बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होगा। तलबा के तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, सबक की बुलंद ख़्वानी करना ज़रूरी है बच्चों का प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए। ख़ामोश मुतालिया के क्या फ़ायदे हैं? साइलेंट रीडिंग जब आप करते हैं तो सुकून व इत्मीनान मिलता है, वोकैबुलरी बढ़ता है, थकान नहीं होता है, पढ़ने की रफ्तार में इज़ाफ़ा होता है। ठीक है? या फिर कोष्ठक में ये सब कुछ कह दिया है। ठीक है? तो ध्यान दो। सब कुछ होता है, थकान भी नहीं होती है, ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ भी बढ़ता है और सुकून और इत्मीनान भी रहता है, दूसरे लोग डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे सही होगा। सब कुछ आपके चौथे वाले ऑप्शन में कोष्ठक में दिया है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। कौन-सा तरीका उर्दू के लिए मौज़ू नहीं है, अंग्रेज़ी के लिए है? उर्दू के लिए तो मुनासिब नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी के लिए मुनासिब है, तो वह है किस्सावारी तरीका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तहकीकी तरीक़े तदरीस के इब्तिदाई नकूश किसके यहाँ मिलते हैं? तो जो अन्वेषण विधि है, ठीक है, वो रूसो के यहाँ उसके इब्तिदाई नकूश मिलते हैं। मुरक्कब हुरूफ किसे कहते हैं? तो दो लफ्ज़ों की तकरार जिसमें हो वो मुरक्कब होते हैं। 1920 में किस तदरीसी प्लान का तजर्बा सामने आया? तो डाल्टन का
प्लान, डाल्टन प्लान 1920 में आया था। जुज से कुल की तरफ जाने से मुराद क्या है? तो हुरूफ शनासी यानी कि पहले अल्फ़ाबेट, फिर उससे वर्ड बनाइए, फिर सेंटेंस बनाइए। तो जुज से कुल की तरफ जाना, ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तदरीस नज़्म के लिए मुअस्सिर है। क्या मुअस्सिर है तदरीस नज़्म के लिए? तो तदरीस नज़्म के लिए मुअस्सिर उस्ताद की बामानी बुलंद ख़ानी है, या फिर तलबा की बामानी बुलंद ख़ानी है, या फिर तलबा की ख़ामोश ख़ानी है। तो तदरीस नज़्म के लिए जो मुअस्सिर है वो तलबा की बुलंद ख़ानी है। बच्चे तेज़-तेज़ पढ़ेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। कौन से तरीका में लफ्ज़ को बार-बार पढ़ने की आदत डाली जाती है? तो वो जो तरीका है आपका लफ्ज़वारी तरीका है, जिसमें अल्फाज को बार-बार पढ़ने की आदत डाली जाती है। चलो, ये सब हुए थे कि नहीं हुए थे? नहीं हुए थे। तहरीर में बाहमी गुफ्तगू और मुकालमे का अंदाज़ मिलता है। किसमें बाहमी गुफ्तगू और मुकालमे का अंदाज़ मिलता है? तो खतूत में। मिर्ज़ा गालिब के खतूत में आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं। पूछा जाता है किसने मुरासला को मुकालमा बना दिया? तो मिर्ज़ा गालिब ने, ठीक है? तो बाहमी गुफ्तगू और मुकालमे का अंदाज़ खतूत में मिलता है। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। लफ्ज़ आसमान के मुतरादिफ अल्फाज, देखो गर्दू मतलब होता है आसमान, सिपर मतलब भी आसमान होता है, चरख, चरखे चहारुम कहते हैं ना, हज़रत ईसा चरखे चहारुम पे हैं, तो चरख के माने भी आसमान होता है और फलक के माने भी आसमान होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका पहला वाला ऑप्शन आसमान के मुतरादिफात हैं। चलो, शाद अज़ीमाबादी का नाम क्या है? तो वली मोहम्मद, ये शाद अज़ीमाबादी का नाम है। गज़ल के लुग़वी माने क्या हैं? तो औरतों से बातें करना, ये गज़ल के लुग़वी माने हैं। यादगार गालिब किसने लिखी थी? हाली ने। हाली ने 3 लोगों की हयातें लिखी, सामान्य हयात लिखी। सबसे पहले हयाते सादी लिखी, उसके बाद यादगार गालिब और फिर हयाते जावेद जो कि सर सैयद की सामान्य हयात थी। चलो, फ़न उरूज़ के उस्ताद, नजूम के माहिर, तसव्वुफ़ से वाकिफ़ और बहुत बड़े फ़लसफ़ी शायर थे। कौन? तो मोमिन खां मोमिन, ये इल्म नजूम के माहिर थे। चलो ये देखो, अबरू ने, मज़ा ने, निगाह ने, यार ने यारों, बेरुतबा किया तेग को, खंजर को सीना को। तो इसमें कौन सी सनत है? तो सनत लफ़्फ़ नशर इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बाकिर अली का सने पैदाइश आपसे पूछा जा रहा है। देखो बाकिर अली जो हैं, ये वही हैं कि जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली अखबार निकाला था। ये पहले ऐसे सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं जिनको अंग्रेज़ों ने कत्ल किया। लोग कहते हैं कि इनको तोप के आगे बाँध के ब्लास्ट कर दिया गया था। तो हिंदुस्तान का पहला पत्रकार जो शहीद हुआ वो मौलवी मोहम्मद बाकिर थे, ठीक है? इनकी सने पैदाइश कब है? तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसका जवाब मैं आखिर में बताऊँगा। चलो, ख़त्मा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ख़त्मा जब सेंटेंस पूरा हो जाता है तब किया जाता है, इसको फुल स्टॉप कहते हैं। तो जुमले के ख़त्म होने के बाद 3 या 3 से ज़ायद यकसा अल्फाज के दरमियान, ठीक है, हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? तो साकता यानी कि कामा। मैं, तुम और हम, तो हम कामा लगाएंगे ना, मैं के बाद कामा, तुम के बाद कामा और हम, तो हम कामा लगाते हैं जब 3 या 3 से ज़ायद यकसा अल्फाज होते हैं। तो उर्दू गज़ल को हसीन ताजमहल किसने कहा? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू भी इन्होंने ही कहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं, आंसर की लास्ट में है। ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप लोग भी खुद देख लीजिएगा, ठीक है?
प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो कि आपके जनरल के और पेडागोजी के हैं, वो आप लोग खुद से कीजिएगा। तो जो सवाल छूट रहा था वो था क्वेश्चन नंबर 119, मीर बाकिर अली ये 1850 में इनकी पैदाइश हुई थी। और बताओ, कुछ छूटा नहीं है ना? तो ये देखो 28 तारीख को पेपर हुआ था, 28 फरवरी को, ठीक है। तो 28 फरवरी को ये पेपर हुआ है। तो इसमें जो सवालात पूछे गए थे मैंने करा दिए। ये बिहार स्टेट के लिए और अलग अलग टीजीटी इम्तिहानात के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।